पारुल और रितेश की शादी को अभी 1 महीना ही बीता था। शादी के बाद दोनों का रिश्ता भी बहुत ही अच्छा था। ना रितेश को पारुल से कोई शिकायत थी और ना ही पारुल को रितेश से। लेकिन कभी न कभी कुछ तो हो ही जाता है। चलिए देखते हैं। पारुल, हमारी शादी को पूरे 1 महीना हो गया है और पता ही नहीं चला कि ये दिन कैसे बीत गए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे ये 30 दिन बीत गए। पारुल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए ना जी, क्या बात है? पारुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि देखो पारुल, हमारे यहाँ तुम पर किसी भी तरह का कोई दबाव या कोई बंदिश नहीं होगी। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक लड़की को इसके सिवा चाहिए भी क्या होता है कि उसे उसके ससुराल में किसी भी चीज पर कोई रोक टोक ना हो और उसे अपने ससुराल में सम्मान मिले। बस इसके अलावा और चाहिए भी क्या होता है। हाँ पारुल, बस यही बात है। यही सब तो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे घर ना ही तुम्हारे पहनावे पर कोई बंदिश होगी और ना ही कहीं घूमने फिरने पर और ना ही कुछ खाने पीने पर। बस तुम्हें एक ही बात हमेशा याद रखनी होगी। हाँ जी, बताए ना, कौन सी बात? मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पारुल, तुम्हें अपने सास ससुर यानी मेरी मम्मी पापा का बहुत आदर सम्मान करना होगा। और पारुल, चाहे स्थिति जो भी हो, कैसी भी हो, उनकी किसी भी बात का तुम्हें प्रतिरोध नहीं करना है और ना ही कभी उनसे बहसबाजी करनी है और ना ही कभी तुम मेरे मम्मी पापा को पलटकर जवाब दोगी। अगर तुम इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगी ना पारुल, तो तुम इस घर में हमेशा सुखी रहोगी। जब सब कुछ इतना अच्छा है जी, तो भला मैं क्यों मम्मी पापा को पलटकर जवाब दूंगी? हाँ पारुल, मेरे मम्मी पापा बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं। वो कभी तुम पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं लगाएंगे। हाँ पारुल, तुम्हें बस एक ही बात ध्यान में रखना कि उनका कभी भी अनादर नहीं करना है। मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में अपने मम्मी पापा का अनादर कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब मुझ पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी और किसी भी चीज की पाबंदी नहीं होगी, तो भला मैं बेकार में ही मम्मी पापा का अनादर क्यों करूंगी? मैं कभी भी उनका अनादर नहीं करूंगी और ना ही उनको कभी भी पलटकर जवाब दूंगी। ठीक है पारुल, अब तुम आराम करो। मैं भी आता हूँ मम्मी पापा के कमरे से। ठीक है जी। समझ में नहीं आता, जब मम्मी पापा इतने सीधे और सरल स्वभाव के हैं तो रितेश जी मुझे ऐसे क्यों समझा रहे थे? और भला एक लड़की को अपने ससुराल से चाहिए ही क्या होता है कि उसे किसी भी तरह की रोक टोक ना हो और न ही पाबंदी हो। तो उसे कोई पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है ना कि वो बेकार में अपने सास ससुर से जाकर उलझेगी या घर में बेकार में ही कलेश करेगी। वैसे जो भी हो, रितेश जी भी मुझे बहुत सीधे और सरल स्वभाव के ही लगे हैं और आज उन्होंने इस बात से स्पष्ट भी कर दिया है कि उन्हें मुझसे कुछ और नहीं चाहिए, बस मैं उनके मम्मी पापा का खूब मान सम्मान करूं। बहुत ही भले लोग हैं मेरे ससुराल वाले। फिर अगले दिन, मम्मी जी, आपके सिर में दर्द हो रहा था ना? इन्होंने बताया मुझे कि आपके सर में दर्द हो रहा है। लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। हाँ पारुल बेटा, मेरे सिर में दर्द तो हो रहा है। हाँ मम्मी जी, लीजिए, आप ना आराम से चाय पी लीजिए और आल अभी देखना कि आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। हाँ ला दे बेटा, मैं पी लेती हूँ। इस तरह धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं और पारुल भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश होती है। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। तुझे मिले हुए कितना समय हो गया है। बेटा तू ऐसा कर ना कि तू और दामाद जी के साथ आ जाओ और 1-2 दिन रहकर चले जाओ बेटा। हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं इनसे बात करके देखती हूँ। अगर इन्होंने हाँ कहा तो हम आ जाएंगे मम्मी। हाँ बेटा, शांति से पूछ लो दामाद जी से। अगर वो हाँ कहे तो दामाद जी भले शाम को चले जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें हमारे पास 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है मम्मी, मैं इनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। और हाँ बेटा, जब दामाद जी हाँ कह दे तो पहले तुम समधन जी से जरूर पूछ लेना। हाँ ठीक है मम्मी, मैं रितेश जी से बात करती हूँ और फिर आपको फोन करती हूँ। बाय मम्मी। हाँ बाय बेटा। रितेश जी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। कुछ दिनों के लिए मायके नहीं जा सकती। देखो ऐसा है पारुल, मेरे पास तो इतनी फुर्सत है नहीं। अभी शादी ब्याह के चक्कर में मेरी लंबी छुट्टी हो गई है, इसलिए मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं मम्मी से पूछता हूँ। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं तुम्हें 1-2 दिनों के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है जी, आप मम्मी जी से पूछ लीजिए। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था,
लेकिन जैसे ही मैंने मायके जाने की बात कही, वैसे ही रितेश जी का व्यवहार एकदम से बदल गया। ठीक है, अगर रितेश जी को फुर्सत नहीं है तो वो ना रुके, पर कम से कम मैं तो अपने माँ बाप के पास 2 दिन रुक ही सकती हूँ ना। पता नहीं अब मम्मी जी क्या जवाब देगी। ये गए तो है मम्मी जी से पूछने। सुनो पारुल। हाँ जी, क्या कहा जी मम्मी जी ने? मम्मी ने कहा है कि तुम 2 दिन रुक सकती हो। मैं तुम्हें शाम को तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊंगा, ठीक है? जी ठीक है। तुम पैकिंग कर लेना, मैं शाम को आकर तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। ठीक है जी। पारुल बहुत खुश होती है कि आखिर शादी के 4 महीने बाद उसे अपने मम्मी पापा के पास जाने का मौका मिल ही गया। उसने सोचा 2 दिन ही सही, पर वो अपने मम्मी पापा के पास रहकर तो आएगी। मैं अभी मम्मी को फोन करके बताती हूँ। मम्मी हम आ रहे हैं शाम को, आप सारी तैयारियां कर लेना, ठीक है? मैं भी अपनी पैकिंग कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। फिर शाम के समय, अरे आए आए दामाद जी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अरे बैठिए ना दामाद जी। मम्मी। हाँ मेरा बच्चा। मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है। पारुल के पापा देखो, पारुल और दामाद जी आए हैं। नमस्ते पापा जी। खुश रहो बेटा। और ये क्या पारुल, तुम रो क्यों रही हो? आप लोगों की याद आ गई थी पापा, बस इसलिए आंसू रुक नहीं पाए। पारुल चलो बेटा, अभी रोना बंद करो और बैठो तुम भी। मैं अभी तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चलिए मम्मी, मैं आपकी मदद करती हूँ किचन में। अरे नहीं बेटा, मैंने सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा है, बस अभी लेकर आती हूँ। तुम यही बैठो सबके साथ। ठीक है मम्मी। देखिए मम्मी जी, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। वो क्या है ना कि घर में मम्मी पापा अकेले हैं, इसलिए आप चाय नाश्ता रहने दीजिए। बस मैं 2 दिनों बाद पारुल को लेने आ जाऊंगा। अरे भाई, ये क्या बात हुई दामाद जी? आप शादी के बाद पहली बार घर आए हैं और ऐसे कैसे बिना खाए पिए जा सकते हैं? आप तो बढ़िया खा पी कर शगुन लेकर ही जाओगे। अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, ये सब कुछ रस्म रिवाज है जिन्हें करना ही पड़ता है। ठीक है मम्मी जी, फिर थोड़ा जल्दी कर दीजिए। और बेटा सब बढ़िया है घर में? जी पापा जी, घर में सब बढ़िया है। लीजिए दामाद जी, मुझे पारुल ने बताया था कि आपको बेसन के लड्डू और उपमा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सब कुछ आपकी ही पसंद का बनाया है। जी मम्मी जी, खाए ना आप लोग भी। हाँ मम्मी, बहुत टेस्टी बेसन के लड्डू और उपमा बनाते हैं। सुनिए जी, दामाद जी के लिए जो शगुन कहा था मैंने, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे याद है। सच में मम्मी, ये लड्डू तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप कुछ कहिए ना जी, क्या आपको लड्डू पसंद नहीं आए? हाँ ठीक है मम्मी जी, अब मुझे चलना चाहिए। रुको बेटा, मैं अभी शगुन लेकर आती हूँ। रहने दीजिए ना मम्मी जी, जब मैं पारुल को लेने आऊंगा ना, तब आप पारुल के ही हाथ भिजवा देना। ठीक है पारुल, अब मुझे चलना चाहिए। जी ठीक है। रितेश का ऐसा व्यवहार देखकर पारुल बहुत ही दुखी होती है। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे दामाद जी कुछ नाराज से समझ में आ रहे थे। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये क्यों बेकार में नाराज होंगे? इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये ना थोड़ा कम ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, जाकर तुम कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी, मुझे भी रितेश जी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। घर में तो वो जब बेसन के लड्डू खाते हैं तो बहुत ही तारीफ कर कर के खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने तारीफ का एक शब्द तो छोड़ो, अच्छा बना है ये तक भी नहीं कहा। और पिछले संडे को जब मम्मी जी ने उपमा बनाया था तो रितेश जी तो खा कम रहे थे और तारीफ ज्यादा कर रहे थे, लेकिन आज जब मम्मी ने सब कुछ इतना टेस्टी बनाया था फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई भी तारीफ नहीं की। खैर चलो जाने दो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब मैं तो 2 दिन अपनी मम्मी के साथ बहुत ही अच्छे से बिताऊंगी। पारुल बहुत खुशी खुशी 2 दिन अपने मायके में अपने मम्मी पापा के साथ बिताती है और तीसरे दिन ही रितेश पारुल को लेने आ जाता है। ले बेटा, मैंने इसमें शगुन का सारा सामान पैक कर दिए हैं। हाँ ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अगली बार जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी। इस तरह अपनी मम्मी के घर से विदाई लेकर पारुल अपने ससुराल आ जाती है। देखिए ना मम्मी जी। हाँ बेटा, क्या बोलो? मम्मी ने शगुन के तौर पर ये साड़ी दी है मुझे। अब पारुल बेटा, साड़ी तुम्हारी पसंद की है, पहनना तुम्हें है, फिर भला मैं देखकर क्या करूं? पारुल, ये कौन से जमाने की साड़ी उठा लाई हो तुम? भला ये ऐसी साड़ी पहनोगी तुम? लगता है मम्मी जी ने गलती से तुम्हें अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दी है। अब तुम अपनी ये साड़ी लाई तो लाए, तुम वो मेरे लिए शर्ट पैंट का कपड़ा क्यों उठा लाए?
पारुल, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं हमेशा तो रेडीमेड कपड़े ही पहनता हूँ। तुम एक काम करना, ये शर्ट पैंट का जो कपड़ा है ना, तुम तुम्हारी माँ को वापस कर देना। तुम्हारे शायद किसी जीजा या भैया के काम आ जाएगा। चलो ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। रितेश की बात पारुल को बहुत ही बुरी लगती है। अरे तुम्हें क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? अच्छा अब समझ आया। बेटा पारुल, तुम तो जानती हो ना रितेश का स्वभाव, वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का है। वो तो बस ऐसे मजाक ही कर रहा था। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे रितेश जी से ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और इतने ही कम समय में रितेश जी मेरे मम्मी पापा का मजाक बना रहे हैं और इस तरह से उनका अनादर कर रहे हैं। अरे मेरी मम्मी की भला गलती ही क्या है? उन्होंने तो इतने अच्छे और इतने महंगे कपड़े दिए हैं, उन्होंने हमारी इतनी अच्छी आवभगत की है, फिर भी रितेश जी का ऐसा स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। और इतना सब कुछ होने के बावजूद रितेश जी के मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं फूटा। ठीक है, उस बात से मैं बिल्कुल दुखी नहीं होती। अरे तारीफ नहीं करनी है तो ना करे, लेकिन कम से कम इस तरह से किसी का अनादर भी तो ना करे ना। जिस तरह से रितेश जी की मम्मी पापा का मैं आदर सम्मान करती हूँ, क्या उस तरह से वो मेरे मम्मी पापा का आदर सम्मान नहीं कर सकते? और सम्मान नहीं भी कर सकते तो कम से कम इस तरह उनका अपमान तो नहीं करना चाहिए ना। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मम्मी जी, आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे क्या हुआ पारुल बेटा, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है? पता नहीं मम्मी जी की क्या हो रहा है, मेरा मन ना एकदम मिचला जा रहा है और सुबह से 3-4 बार उल्टियाँ भी हो गई है और मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही खुशी की बात है पारुल बेटा। अरे बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम माँ। क्या सच में मम्मी जी? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैं रितेश को बोलती हूँ कि वो शाम को रितेश तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाएगा, उससे और भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनी बेटा, अब तुम्हें ज्यादा दौड़ भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बहुत आराम आराम से ही चलना है और जो भी खाने पीने का मन करे वो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें सब कुछ बना कर दूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। जाओ बेटा, अब जाकर कमरे में आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। जैसे ही पारुल की सास को पता चलता है कि वो दादी बनने वाली है, उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और पारुल की सास पारुल को हाथों हाथ रखती है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। हेलो मम्मी, एक खुशखबरी है। हाँ बेटा, मुझे पता चल गया है। अभी अभी तुम्हारी सास का फोन आया था, उन्होंने मुझे बता दिया है कि मैं नानी बनने वाली हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई बेटा। लेकिन देखो बेटा, अब ना तू आराम आराम से चलना और ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना, और तुम्हारा जो भी खाने का मन करे ना, बस तुम मुझे फोन करके बता देना। हाँ ठीक है मम्मी। पारुल, अच्छा ठीक है मम्मी, अब हम फोन रखते हैं। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच पारुल, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन देखो, तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बता देना। जी ठीक है जी। इस तरह से पारुल के ससुराल में खुशी की एक नई लहर चल रही थी। सब लोग पारुल को हाथों हाथ में लेते हैं और उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। फिर एक दिन, पारुल बेटा, तू ठीक तो है? मम्मी सब बढ़िया है। मैं तो कह रही थी मम्मी, 2-4 दिनों के लिए आप यहाँ आ जाते। अरे आ तो जाती बेटा, लेकिन तेरे पापा की आफत हो जाती है ना, उन्हें भी तो पता है ना, परहेज का खाना पीना देना होता है। हाँ मम्मी, ये तो है। तू बता ना बेटा, अगर तेरा मन कुछ खाने पीने का कर रहा होगा तो मैं बनाकर रखती हूँ, तू शाम को आकर दामाद जी के साथ खा लेना। हाँ मम्मी, वैसे मुझे लौकी के कोफ्ते और कुछ चटपटा सा चाट खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे मैंने भी तो इस पारुल से कहा था कि कुछ खाने पीने का मन करे तो मुझे बता देना। और इसको तो देखो जरा, ये अपने पास बैठी सास को नहीं बता रही है, बल्कि इतनी दूर बैठी अपनी माँ को बता रही है कि इसे कोफ्ते और चटपटे चाट खाना है। आखिर कर ही दी ना इसने बहुओं वाली बात। इसे तो मैंने अपनी बेटी की तरह रखा था, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। ठीक है मम्मी, मैं इनसे पूछकर बताती हूँ आपको। इस तरह से पारुल की सास पारुल की सारी बातें सुन लेती है और गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे पापा, आज मेरे ऑफिस के आने के टाइम पर मम्मी सामने हॉल में नहीं मिली मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि तेरी माँ को क्या हो गया है। आज सुबह से मुंह फुला के बस कमरे में बैठी है, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रही है।
अच्छा हो गया कि तू आ गया। जा तू ही पूछ ले कि आखिर क्या हो गया है तेरी माँ को। जी पापा, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे उदास क्यों हो? प्लीज बताइए ना मुझे कि आखिर क्या बात है जिस वजह से आप इतनी परेशान हो। अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, तू ही मुझे आज एक बात बता कि क्या मैंने कभी भी पारुल के साथ बुरा व्यवहार किया है? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हुआ क्या है, क्या बात है, आप बताओ तो सही। मुझे पता है बेटा कि पारुल पेट से है और उसे तीसरा महीना चल रहा है। बेटा मैं उससे हर रोज पूछती हूँ कि बेटा कुछ खाना हो तो मुझे बता दे, मैं बनाकर खिला दूंगी, लेकिन उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा कि मम्मी जी मुझे ये खाना है या वो खाना है। लेकिन आज जब मैं किचन में अंदर जाने ही लगी थी कि तो देखा वो अपनी मम्मी को बता रही थी कि उसे चाट खाना है, उसे कोफ्ते खाना है। क्या पारुल ये सब मुझे बनाने को नहीं कह सकती थी? क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? या फिर पारुल ने कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा? वो चाहे समझे या ना समझे बेटा, लेकिन हमेशा मैंने उसे अपनी बेटी ही समझा है। अरे ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, तुम बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे आप तो नहीं थे ना रसोई में, फिर आपको कैसे पता कि क्या बात है? देखो बेटा, गुस्से में बहू को कुछ मत कहना। हाँ बेटा, अभी वो पेट से है, तुम उसके ऊपर अपना गुस्सा मत निकालना, उसे हमें हर हाल में खुश रखना है बेटा। ठीक है मम्मी। ये सब सुन के रितेश को बहुत गुस्सा आता है कि आज पारुल की वजह से उसकी माँ रो रही है और वो गुस्से से अपने कमरे में जाता है। अरे रितेश जी आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। क्यों, कोई काम है क्या तुम्हें मुझसे? रितेश जी मेरा मन चाट खाने को कर रहा है, और वो भी एकदम चटपटे वाले। और पता है मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी चाट बनाती है। तो रितेश जी चलिए ना, आज शाम को हम मम्मी के यहाँ चलते हैं और चाट खाकर वापस आ जाएंगे। मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता पारुल की आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी तुम अजीब बातें करती हो। अब ऐसी हालत में इतने दूर क्या सिर्फ हम चाट खाने जाएंगे? और अगर तुम्हें चाट खाना भी है तो मैं मार्केट से ला देता हूँ ना, खा लेना मन भर कर चाट। रितेश जी मैं तो इसलिए बोल रही थी कि मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाती है। जब तुम्हारी मम्मी इतना ही स्वादिष्ट चाट बनाती है तो तुम्हारा तो चाट वाला होटल होना था ना। और पारुल, यदि तुम्हें तुम्हारे मम्मी के हाथ का चाट खाना हो तो तुम अपनी मम्मी को यहाँ पर ही बुलवा लो ना, वो तुम्हें भी चाट बना बना खिलाएंगे और साथ ही साथ हमारे मम्मी पापा भी खा लेंगे तुम्हारे मम्मी के हाथ का बना चाट। रितेश जी ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी मम्मी यहाँ आकर सबके लिए चाट बनाएगी, क्या ये अच्छा लगेगा? रितेश जी यहाँ आकर मम्मी सबके लिए चाट बनाएगी। क्या पारुल, इसमें भला अच्छा या बुरा लगने वाली क्या बात है? अरे एक माँ तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर लेती है, और मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ को चाट बनाने को कह रहा हूँ, कोई पहाड़ खोदने को नहीं कह रहा हूँ। और वैसे पारुल, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है जो तुम इतना चौंक क्यों रही हो? वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बेटी वाले हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना अपनी बेटी के लिए। ये आपको क्या हो गया रितेश जी, ये कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो आप? मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। अरे अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना सा काम करने में उन्हें क्या तकलीफ होगी? यहाँ आकर चाट ही तो बनाना है। ये कौन सा तरीका है रितेश जी? मैं देख रही हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा का हमेशा अनादर करते हैं। क्यों, इसमें अनादर वाली क्या बात है? अरे मैंने कुछ गलत नहीं कहा है पारुल। एक बात बताए रितेश जी, हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन आपके कहे अनुसार मैंने कभी आपके मम्मी पापा का अपमान किया है? अरे और तो और कभी कभी जब मम्मी जी किसी चीज के लिए मुझसे नाराजगी जताती है ना, तब भी मैं उन्हें कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती और हमेशा ही उनके हाँ में हाँ मिलाती हूँ। लेकिन तुमने हमेशा ही मेरे मम्मी पापा के अनादर का एक मौका भी नहीं छोड़ा है। रितेश जी अनादर के साथ साथ जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम मेरे मम्मी पापा का हमेशा ही मजाक उड़ाते हो। अरे चाहे वो तुम्हारे लिए कोई उपहार लाए या खाने पीने की चीज लाए, तुम हमेशा ही उनमें मीन में एक ढूंढ ही लेते हो। तुम्हारे मुंह से कभी भी उनके लिए तारीफ का एक शब्द नहीं फूटता। आज तो मुझे स्पष्ट कर दीजिए रितेश जी कि आपको आखिर मेरे मम्मी पापा से क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम हर बार मेरे मम्मी पापा का दिल दुखाते हो? तुम हमेशा उनके देने लेने में भी कमी ढूंढ लेते हो। अच्छा, और आज जो तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है उसका क्या पारुल? मैंने आपकी मम्मी का कोई दिल नहीं दुखाया है। क्यों, आज तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मम्मी कितना रो रही थी? अरे मेरी मम्मी ने तुमसे 50 बार पूछा कि तुम्हें कोई चीज खाने का मन करे तो उन्हें बता दो, लेकिन तुम यहाँ पास की मम्मी को ना बताकर इतनी दूर बैठी अपनी माँ को बताती हो कि तुम्हें चाट खाना है, कोफ्ते खाना है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम बहू के ऊपर इतने जोर जोर से क्यों चीख रहे हो? अरे क्यों ना चीखूं मम्मी,
मैंने इसे पहले दिन से ही बता दिया था कि मैं अपनी मम्मी पापा का अनादर कभी सहन नहीं कर पाऊंगा, और चाहे स्थिति जो भी हो। बताए ना मम्मी जी, क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपका अनादर किया है? मम्मी कैसे आज ये रसोई में अपनी माँ को बता रही थी कि इसे चाट और कोफ्ते खाना है। पूछिए जरा इससे कि इसने आपको क्यों नहीं बताया। हाँ बेटा, जब आज मैंने रसोई में सुना कि तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करते कि तुम्हें चाट और कोफ्ते खाना है, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम मुझसे कभी नहीं कहती कि तुम्हें क्या खाना है। मम्मी जी, मैंने स्पेशल अपनी मम्मी को फोन नहीं लगाया था कि मुझे चाट या कोफ्ते खाना है। वो तो बातों ही बातों में खाने पीने की बात निकली, तो मैंने कह दिया चलो आज की बात तो छोड़ ही देते हैं। मम्मी जी, लेकिन आप मुझे ये बताए, क्या इतने दिनों में मैंने कभी भी आपका अपमान किया है या पलटकर कभी आपको जवाब दिया है? नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि बेटा इसमें मेरी ही गलती है, मुझे गलतफहमी हो गई, मुझे माफ कर दे। बेकार में मेरी वजह से घर में कलेश हो रहा है। रितेश जी ने मुझे पहले ही दिन से बता दिया था कि मैं उनकी मम्मी पापा का खूब मान सम्मान करूं, खूब आदर भाव करूं, कभी पलटकर उनकी मम्मी पापा को मैं जवाब ना दूं, और मैंने अपने कहे अनुसार ऐसा ही किया। मैंने कभी भी आप लोगों का दिल नहीं दुखाया, और मानती हूँ आज मेरी किसी गलती की वजह से जाने अनजाने आपको बुरा लग गया मम्मी जी। तो रितेश जी ऐसी हालत में भी मुझसे लड़ने आ धमके। आप ही बताए ना मम्मी जी, क्या रितेश जी के मम्मी पापा को आदर सम्मान का अधिकार है? तो क्या मेरी मम्मी पापा को आदर सम्मान का अधिकार नहीं है? बोलिए ना मम्मी जी, क्या मेरी मम्मी पापा को आदर सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है? और वो इसलिए कि वो एक बेटी के माता पिता है। कोई भी माँ बाप बेटा, चाहे वो बेटा के माँ बाप हो या बेटी के माँ बाप हो, दोनों को आदर सम्मान पाने का पूरा अधिकार होता है। तो आज पूछिए मम्मी जी इनसे कि ये कभी भी मेरे मम्मी पापा का आदर सम्मान क्यों नहीं करते? ये हमेशा ही मेरे मम्मी पापा का दिल दुखाते हैं। मम्मी जी पूछिए जरा इनसे कि ये ऐसा क्यों करते हैं मेरे मम्मी पापा के साथ। क्यों रितेश बेटा, क्या पारुल सब कुछ सच कह रही है? आपको याद है ना मम्मी जी, जब मैं अपने मायके से लौटी थी तो उन्होंने शगुन के तौर पर मुझे साड़ी और इन्हें शर्ट पैंट का कपड़ा दिया था। तब भी तो इन्होंने आपके सामने कितना मजाक उड़ाया था मेरे मम्मी पापा का। लेकिन बेटा तब तो मुझे ऐसा लगा जैसे रितेश मजाक कर रहा है। लेकिन मम्मी जी, कोई एक बार करे तो मजाक समझ में आता है, लेकिन रितेश जी तो कोई मौका नहीं छोड़ते मेरे मम्मी पापा के मजाक उड़ाने का। ये तो गलत है बेटा, मेरी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह गई होगी। देखो रितेश बेटा, दुनिया के हर माँ बाप को मान सम्मान पाने का पूरा अधिकार है, और जरा सोचो अगर पारुल हमारा अपमान करती तो तुम पर क्या बीती। और आज ही की बात ले लो ना बेटा, कितनी छोटी सी बात सुनकर तुम्हें कितना गुस्सा आ गया, और जो तुम हमेशा पारुल के मम्मी पापा के साथ करते हो। बेचारी पारुल ये सब भला कैसे सहन करती होगी बेटा। मैं हर बार तो चुप रह जाती थी मम्मी जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता। बोलो रितेश बेटा, ऐसा क्यों करते थे तुम? हाँ मम्मी, ये सब मेरी ही गलती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जी कहते थे कि तुम्हें अपने सास ससुर और ससुराल वालों के सामने दामाद को थोड़ा रोब से रहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से व्यवहार कर रहा था। मेरे दोस्त ये भी कहते थे मम्मी कि यदि ससुराल वालों पर अपना प्रभाव डालना है तो अपना महत्व और बड़प्पन दिखाना जरूरी है। बस मम्मी, मेरी इतनी ही गलती है कि मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया और पारुल के मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन मैं अब समझ गया हूँ मम्मी, सब मेरी ही गलती थी, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं पारुल की मम्मी पापा का भी उतना ही आदर सम्मान करूंगा जितना अपने मम्मी पापा का करता हूँ। अब ये नाराजगी छोड़ दो बेटा, अब तो तुम खुश हुई ना? अरे अब तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें ऐसे तनाव में नहीं रहना चाहिए। हाँ पारुल, मुझे माफ कर दो, मैंने तो इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम मेरी वजह से तनाव में रहती हो। मुझे माफ कर दो पारुल, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और तुम्हारे मम्मी पापा का भी। मैं जल्द ही तुम्हारे मम्मी पापा से भी माफी मांग लूंगा पारुल। तो देखा दोस्तों, आज आपने मेरे बेटे को उसकी गलती का सबक मिल ही गया। लेकिन आज भी कई घरों में ऐसा माहौल है कि जहां पति ये तो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके माता पिता का खूब आदर सम्मान करे, लेकिन दामाद स्वयं अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों से विनती करती हूँ कि जिस तरह पति के माता पिता को सम्मान का अधिकार होता है, उसी तरह एक पत्नी के माता पिता को भी पूरा मान सम्मान का अधिकार होता है। इसलिए एक दूसरे की माता पिता का सम्मान करें और हंसी खुशी से जिंदगी जिए। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।